मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्तालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री के छात्रों को किरातोनियम से संबंधित कुछ श्लोकों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उपशास्त्री के स्वशास्त्र विषय में जो छात्र साहित्य पढ़ने की रखने के इच्छुक होते हैं, उन छात्रों को किरातोनियम एवं रघुवंश पढ़ना अनिवार्य है। अतएव यह जो किरातार्जुनीयम है, इसे भावी प्रणीत महाकाव्य में किरात एवं अर्जुन की युद्ध का वर्णन बड़े ही तार्किक एवं महत्वपूर्ण आख्यान को महाकवि ने प्रस्तुत की है, क्योंकि किंवदंतियों के आधार पर, विद्वानों के प्रमाणों के आधार पर यह कहा जाता है कि अर्जुन अर्थात युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव भाई जब युद्ध क्रिया में पराजित हो जाते हैं तो अपने राजपाट छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और उस जंगल में पांचों पांडव एवं द्रौपदी के साथ निवास करने लगते हैं। और उसे द्वैत वन में निवास करते समय उसी क्रम में महाराज युधिष्ठिर ने एक जंगली प्राणी वनेचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था अर्थात प्रजा पालन की विधि व्यवस्था जानने के लिए उस वनेचर को नियुक्त किया। एवं वनेचर नगर का परिभ्रमण करते हुए, जैसा कि आजकल एग्जिट पोल वाले लोग एक माह से अपना एग्जिट पोल दे रहे थे कि अमुक का बढ़त है, अमुक का जीत है, और फिर इसका सरकार बनेगा, उसका सरकार बनेगा, इस जगह से इतने सीट आएंगे। लेकिन कल के जो मतगणना हुई, उस मतगणना के आधार पर बिल्कुल परिणाम विपरीत आए। ठीक उसी प्रकार यह जो युधिष्ठिर महाराज वनेचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के लिए जो नियुक्त किए हैं, प्रेषित किए हैं, वो दुर्योधन की व्यवस्था जानकर दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगता है।
वनेचर का कथन है कि ये महाराज, आप सक्षम हैं, आप राजा हैं, मुझे क्षमा भी कर सकते हैं या मुझे दंडित भी कर सकते हैं, परंतु आपके द्वारा नियुक्त यह दूत जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी अनुभव किया है, या जो कुछ अपने आँखों के समक्ष जो देखा है कि वहाँ भारवी कहते हैं 4 चक्षु, अर्थात 2 दूत का आँख और 2 राजा का आँख, अर्थात वो वनेचर राजा का दूत है। तो कहता है कि मैंने अपने 4 नेत्रों के द्वारा राज व्यवस्था को देखा और उस दुर्योधन की राज व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है, अत्यंत उत्तम है। वहाँ मनु के बताए गए मार्गों का वो अनुसरण कर रहा है। अपने मित्रों के साथ उसका पुत्रत्व संबंध है और अपने सगे संबंधियों को भी अच्छा सम्मान देता है। उस दुर्योधन की राज व्यवस्था में बिना परिश्रम के, अल्प परिश्रम से हैं, अन्न उपजते हैं, गाय बिना बछड़े के दूध देती है। इस प्रकार वह वनेचर तरह तरह की दुर्योधन की प्रशंसा कर रहा है। उसी क्रम में द्रौपदी उस वनेचर की वाक्यों को सुनती है, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हो जाती है। उसका जो क्रोध है चरम उत्कर्ष पर, परम ऊंचाई को प्राप्त करता है और वो युधिष्ठिर को धुतकारने लगती है, डांटने लगती है और इस प्रकार कहती है कि हे राजमहल में निवास करने वाले राजा, आप लोग जो राजमहल में निवास करते थे उस समय बंदीगर, चाणर आदि जो स्तुति करते थे, उसके पश्चात आप लोग की निद्रा टूटती थी, निद्रा भंग होती थी। परंतु आज जो राजभवन छोड़कर आप लोग इस जंगल में भूमि पर शयन करते हैं, जो भीम की प्रबल भुजाएं चंदन युक्त सुशोभित होती थी, वो भी जमीन पर सोने के कारण धूल धूसित हो चुके हैं। नकल सहदेव का भी पराक्रम प्रकट नहीं हो रहा है और आप जो है इस वनेचर के द्वारा उसकी उपदेशात्मक वाक्यों का श्रवण कर रहे हैं। सारी बातों को वनेचर इस ढंग से कह रहा है, उसके सुनने के पश्चात भी आपकी क्रोध उत्तेजित क्यों नहीं होते हैं, आप क्रोधित क्यों नहीं होते हैं। अर्थात उसे दुर्योधन ने जो छल से जुए में आपकी संपत्ति को, आपके राज को जीत लिए है, उसी संपत्ति को, उसी राज को नयनम जेतु सुजोधन नीतियों के द्वारा जीतना चाहता है।
तो भी आप लोग का पराक्रम शांत है। उस दुशासन के, सुयोधन के कुत्सित कर्मों का सहन कर रहे हैं। आप लोगों के अंतर्गत विरोध करने की पुरुषार्थ तक नहीं है। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर और भीम को युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। और द्रौपदी के वाक्यों को सुनकर भीम युद्ध के लिए, प्रतिकार के लिए तैयार होते हैं। और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इसे दुर्योधन के जंघे को अपनी भुजाओं के बल से, गदाओं के द्वारा कि जंघे को तोड़ डालूंगा एवं दुशासन के खून से द्रौपदी के खुले हुए बालों की चोटियों को, बेड़ियों को संवारूंगा, बांधूंगा। इस प्रकार वे भीषण प्रतिज्ञा करता है भीम। और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर इंद्र के उपदेशानुसार शिव की तपस्या करने लगता है। अर्जुन की तपस्या से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और अर्जुन की परीक्षा के लिए एक मायावी सूकर का निर्माण करते हैं। और सूकर अर्जुन के समक्ष गुजरता है, जिसे देखकर, जिसे शिकार समझकर किरात वेशधारी आशुतोष भगवान शिव अपने बाण को छोड़ते हैं। एवं उसी क्रम में अर्जुन भी अपने बाणों को उसे मायावी शिखर पर छोड़ता है। दोनों के बाण परस्पर आपस में टकराने लगते हैं। वो अर्जुन का बाण भी वापस नहीं लौटता है एवं किरात वेशधारी शिव का भी बाण उसे शिकार के लिए उद्धत है। कुछ क्षण पश्चात जो अर्जुन यह विचारने लगता है कि मेरे जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर का बाण विरुद्ध कैसे हो रहा है, क्यों नहीं इस आखेट को पराजित करता है, मारता है। इस प्रकार वह चिंतन करने लगता है। उसी क्रम में किरात और अर्जुन मल्ल युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए
तैयार होते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन तैयार होता है तो देखता है कि मैं जो पुष्पमाला दिव्यास प्राप्ति के लिए शिव को अर्पित किया था, वहीं पुष्पमाला इस शिकारी के गले में है। यह दृश्य देखकर वो शिकारी, वो अर्जुन, इस दृश्य को देखकर अर्जुन कुछ सशंकित होता है। कि यह पुष्पमाला में शिव को अर्पित किया था और वहीं पुष्पमाला किरात पहनना है। यह विस्मय अर्जुन के मन में यह द्वंद्व चल ही रहा है। तब तक उसे द्वारकाधीश से संकेत मिल जाते हैं। वो भगवान शिव के चरणों पर अपने को अर्पित करता है। भगवान शिव उसकी वीरता और कुशलता को जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं उसे दिव्यास्त्र उपलब्ध कराते हैं। इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर वे पुनः लौट कर आते हैं एवं कौरवों से युद्ध करते हैं। उन्हें विजय श्री की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है कि विद्वानों का तर्क है, एक तरफ तो क्रियाजन्यम का उद्देश्य है दिव्यास्त्र की प्राप्ति एवं पांडवों पर विजय श्री का पुरस्कार मिलना, कौरवों को पराजित होना। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का तर्क है कि भारवी के समय काल में क्षत्रिय राजागण अपने कर्तव्यों से च्युत हो गए थे। ये प्रजा पालन का कार्य कुशलता से नहीं करते थे एवं अपने अधिकांश समय को भोग विलास में व्यतीत करते थे, जिससे समाज में, राज्य में अराजकता उत्पन्न हो गई थी। अर्थात भारवी ने इस क्रियाजन्यम महाकाव्य के द्वारा उन सोए हुए क्षत्रिय राजाओं को भी जगाने का सफल प्रयास किया है। अर्थात इससे क्रियाजन्यम महाकाव्य की दो उपलब्धियां हो जाती हैं, एक तो दिव्यास की प्राप्ति और दूसरी है सोए हुए क्षत्रियों को जगाना। जैसे हमारे पांडव लोग सोए थे, परंतु द्रौपदी के उपदेशों के, द्रौपदी के चातुरता के कारण ये पांडव उत्तेजित होते हैं और अपना स्वाधिकार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह क्रियाजन्यम महाकाव्य एक राजनीतिक काव्य है एवं महाकवि भारवी राजनीति के निपुण पंडित हैं।
भारवी को राजनीति की अच्छी जानकारी है। इसी कारण इससे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न महाकवि भारवी ने इस क्रियादुल्यम महाकाव्य की रचना की। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।